फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह की 7:15। और क्या नन्ना भी हाई कर रही है। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज मैं आपको दिखाती हूँ एक बार बाहर का मौसम। जैसे ही मैं उठी तब से बारिश लगी हुई है। तो आज इतनी भारी वर्षा हो रही है यहाँ। उधर साइड भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बारिश की वजह से। पर वैसे अच्छा ही है कि बारिश हो रही है, क्योंकि अभी एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई थी, लगातार तेज़ धूप थी। तो इस वजह से यहाँ भी बहुत गर्मी हो रही थी, वो भी उमस वाली। तो अब थोड़ा जैसे बारिश हो गई है तो फिर ठंडा मौसम हो जाएगा। और हमें अभी आंगनवाड़ी स्कूल में जाना है 9 बजे तक, नन्ना और मुझे, क्योंकि नन्ना को वहाँ कीड़े की दवाई खिलाएंगे आज। ये 1 साल की हो गई है, 1 साल के बाद ही खिलाते हैं। तो अभी नन्ना और मैं हो जाएंगे तैयार, उसके बाद हमको जाना है स्कूल में। इसको तो नींद आ रही है स्कूल के नाम से। नींद आ रही है स्कूल के नाम से। तो अब नन्नू और मैं हो गए हैं तैयार होके हम लोग जा रहे हैं आज आंगनबाड़ी स्कूल में। वैसे तो नन्ना की पहले से ही तबीयत ख़राब है, क्योंकि इसके दांत आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो रही है। लूज मोशन भी हो रहे हैं और हल्का हल्का सा फीवर भी हो रहा है, इसलिए बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। और बेचारी कुछ खा नहीं रही है, तो बहुत कमज़ोर हो गई है। और फिर आशा दीदी की कॉल आई थी कल की, आज बच्चों को कीड़े वाली दवाई खिलानी है। तो इसलिए अब नन्ना को मैं स्कूल में लेकर जा रही हूँ, है ना नन्ने? हम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में। आज हंस भी नहीं रही है बेचारी। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं स्कूल में। थोड़ा चलना होता है, रोड से आधा किलोमीटर हो जाता होगा घर से हमारे। अब पहुंच जाएंगे स्कूल में। और यहाँ पे एक दूसरा स्कूल भी है, उच्चतम माध्यमिक। इसके ऊपर से जो रास्ता जाता है, उसके बाद फिर आंगनबाड़ी वाला स्कूल है। यहाँ से ऊपर पे है आंगनबाड़ी। अब मैं पहुँच गई हूँ स्कूल में। आशा दीदी यहाँ पे कीड़े वाली दवाई भी खिलाने लग गई है बच्चों को। उसको उल्टी होने लग गई। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और नन्ना ने भी खा लिया। अब यहाँ पे जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको भी कीड़े वाली दवाई पिला रहे हैं। पार्थ का वेट नाप रहे हैं, वो इतना खुश हो रहा है। रोने लग गया। नन्नू का रो रो के बुरा हाल। नन्नू भी रोने लग गया। नन्नू क्यों रो रहा बेटू? क्यों रो रहा? हाँ, क्यों रो रहा? अब खुश आंगनबाड़ी से घर आकर के मैंने दिन का लंच भी तैयार कर लिया है। मम्मी भी आज खेत में गई थी, अब वो भी घर आ गई हैं। अब मैंने क्या क्या बनाया मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम लंच करेंगे बाहर। और नन्ना भी जैसे ही घर आई, थोड़ा सा उसने दूध पिया, फिर वो थक गई थी। वहाँ भी वो इरिटेट हो रही थी बुखार की वजह से, तो सो गई है। तो मैंने बनाई है आज साबुत मसूर वाली दाल। अब तो गाढ़ी भी हो गई है, ठंडी हो गई। और इसमें चावल। और आज बनाई है मैंने थोड़ा भांग की चटनी, बहुत टाइम बाद बनाई है आज। अब मैंने अपना लंच परोस लिया है थाली में।
अब ये लोग भी खाने लग गए हैं, मम्मी और गुड्डू और नन्ना। तो अब मैं आ गई हूँ रूम पे। नन्ना भी मेरे साथ आने के लिए तैयार है, पापा के साथ नहीं बैठ रही। क्यों क्यों? मम्मा की याद आ रही? पापा वहाँ मूवी देखने में व्यस्त है। पता नहीं कौन सी। क्यों नहीं आ रही है फिर? आ तो रही होगी। बताने वाले आ रही है, वैसे नहीं आ रही। अच्छा क्यों नहीं आ रही यार? पता नहीं। गलत फोन मूवी नहीं आएगी वो इतनी जल्दी। देखने जाना पड़ेगा। और आजकल सब लोग मूवी देखने जा रहे हैं, हम तो मूवी देखने भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ कोई थिएटर हॉल है नहीं बागेश्वर में। फिर या तो अल्मोड़ा जाना पड़ता है या हल्द्वानी, और हल्द्वानी और अल्मोड़ा यहाँ से बहुत दूर है ना। नन्ना भी नहीं जा सकती, और ये तो लेके जाएंगे भी नहीं हमको, बस ठगते ही रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। जब घर नहीं होता है, मतलब जब वहां होते हैं ड्यूटी में, कहते हैं कि घर आके हम यहाँ घूमने जाएंगे वहां घूमने जाएंगे, और जब घूमने की बारी आती है फिर कहते हैं अरे यार मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। फिर कहीं नहीं ले जाते हैं हमें, नन्ना को भी कहीं नहीं ले जाते हैं। वैसे आज नन्ना की तबीयत खराब है, 1-2 दिन तक तो ये कहीं जाएगी भी नहीं। उनका गदर नहीं आ रहा है, अब थिएटर में ही जाना पड़ेगा। ले जा रहे हो क्या? चलो। अब मैं जैसे ही बाहर आई थी, बाहर का मौसम पूरा बादल बादल वाला हो रहा है। चाची यहाँ से पता नहीं सिर में क्या रख के आ रही है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। चाची यहाँ से पता नहीं तैयार देने आई है हमको आज ओग देने के लिए आई है। चाची की नई नई शादी भी है ना टोकरी में रख के। और मम्मी भी नीचे आ गई है। हाँ अभी तक नहीं आ रही थी, अभी तक सोई थी। अब देखते हैं। वो जा केले ना तो कच्चे क्या बोला रानी हो हम उनते ये चाची। अरे होगी तो पैक कान पे चाची हो दादा भागी नु भैया हरी जगह रान तो इतने केले। ओ माय गॉड, किसी को खाने हैं तो आ जाओ मेरे सब्सक्राइबर। ये चाची केले पकाने में एक्सपर्ट है, इसलिए हमारे जो केले, वो केले की घड़ी थी चाची के घर पे रखी थी हम लोगों ने ना। उठान हिटो टोकरी ली में आ जाओ। ओग लेकर के आई है चाची अपनी ब्याह की। अब नन्ना भी केले खाने के लिए वहीं चले गई। चाची ने देखो इतनी अच्छी है, चाची अपने घर पे भी नहीं रखा, सारे यहीं लेकर के आई है। लाइट ना तमिल खान ने। ये देखो इतनी ऑनेस्ट, इतनी ईमानदार चाची हमारी। ले कैसा अच्छा मीठे हो रहे ना, पर वैसे हरे लग रहे हैं। ले कैसा रहा बेटू? ये देखो मम्मी उनको दे रही है केले वो घर ले जाने के लिए, और वो चाची ने 2 ही पकड़े, मम्मी 6 दे रही थी। अब और देने लग गई। यहाँ पहले मन कर रहा था, सोच रही है कि दूं या ना दूं, है ना चाची? दूं या ना दूं चेहरे ने। अब चाची भी चली गई है अपने घर, और यहाँ पे ये लोग हो रहे हैं तैयार मार्केट जाने के लिए। नन्ना अपने पापा को जूते भी पकड़ा रही है ऐसे करके, गिरा दे रही है। हाँ पहना दे, पापा को पहनाना चाहिए, बेटी को उल्टा बेटी पहना रही है पापा को। नन्नू का पजामा देखो। और इसको जुकाम लगा हुआ है तो मैंने इसके एक कपड़े गले में कपड़ा डाल दिया कॉटन वाला। अब जब भी नोजी आएगी तो फिर साफ करेगी। गिरा दिया पापा ने, गिरा दिया गिरा दिया। घूमे घूमे। तो
अब हो गई है शाम, गुड्डू भी मार्केट चले गए हैं और मम्मी भी थोड़ा ऊपर साइड को चले गई है। गए थे कि थोड़ा वॉक हो जाएगा तो घूमने के लिए ऊपर चले गई हैं। और मैं और नन्ना है घर पे, इसको थोड़ा चला रही थी, जूते भी नहीं पहन रही है और यहाँ पे दीवार के सहारे से अकेले अकेले चल रही है। और दीवार में जो भी दिख रहा है इसको, पत्थर मिट्टी कुछ भी उसमें दिख रहा है तो उसको उठा करके खाने लग जा रही है। और इतनी बड़ी हो गई, अभी तक वॉकर में बैठती नहीं है। जैसा मतलब लाए थे वॉकर अभी तक वैसी है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। रोज बैठाने की कोशिश करती हूँ पर ये बैठती ही नहीं है, पता नहीं क्यों डर लगता है इसको, मुझे समझ नहीं आता है। क्या हुआ बेटू? वो बिस्किट के टुकड़े हाथ में पकड़े हैं और यहाँ पे कुछ भी ऐसे पत्थर मिट्टी कुछ भी दिख रही है तो उसको भी उठा के खा ले रही है। वो नानी नहीं, जीभ लगा दे रही है उसमें दीवार में। वो तो बिस्किट है, उसको खा लो और कुछ नहीं खाना। और वॉकर वो वहीं पे पड़ा ही पड़ा रहता है, उस रूम पे रख देती हूँ मैं कभी कभी अपने रूम पे, ऐसे ही रहता है ये, कभी भी इसमें नहीं बैठती है ये। क्या हुआ? बुखार की वजह से कमजोर हो गई? बेटू पापा बोलो, पापा। मम मम, जब इसको पापा बुलवा दी तब मम बोलती है। पापा मम, पापा पापा, बेटू पापा। चलो मम बोलो फिर, मम मम्मा। ये तो अब हो गई है रात और मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। सब्जी तो मैंने पहले शाम को ही, जब मैं नन्ना को खिला रही थी वो, तो उस टाइम पे मैंने छोले रख दिए थे तो मैंने पहले ही छोले बना दिए। और अभी मेरी बन रही है रोटियां। ये वाली रोटी फूलने में भी देर कर रही है। फूल जा फूल जा। तो कल मैंने आग में रोटी बनाई थी तो उसमें से एक दो रोटी जल गई थी तो कड़वी कड़वी थी और वो गुड्डू के हिस्से में चले गई। तो वो कह रहे थे कि आज कड़वा कड़वा सा, मतलब कि क्या लग रहा है, सब्जी है या रोटी। फिर मम्मी भी कह रही थी कि आग में तेरे से अच्छी नहीं बनती है रोटियां, तो आज से तू फिर से गैस में ही बनाएगी। तो अब मैं आज से फिर से और गैस में बनाने लग गई। कल मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी क्योंकि सब्जी मैंने कढ़ाई में आग में बनाई थी तो मैंने सोचा कि रोटी भी बना लेती हूँ, पर मुझसे बनी ही नहीं अच्छे से। अब हम सब डिनर करने लग गए हैं। ये यहाँ छोले और मम्मी ने अभी वो जो केले लेके आई थी दिन में चाची, उनका घी केला बनाया है, मिक्स करके घी और केला। और सबसे ज्यादा देखो मम्मी खा रही है थाली में, हम दोनों को प्लेट में दिया, अपना थाली में खा रही है देखो। और सब्जी भी कम डाली और रोटी भी करेगी, मैं नहीं खाऊंगी, बस घी केला खाऊंगी आज। ये रोटी ज्यादा खा रहे हैं, वो घी केला कम। और नन्नू क्या खा रही? नन्नू क्या खा रही? कुछ भी नहीं नन्नू कुछ भी नहीं खा रही, घूम रही है वो। तू मस्ती कर, मस्ती कर। ये ले ले ले, यो